हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, सुप्रभात। आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल राजस्थान जीके ट्रिक पर। हम आप लोगों के लिए राजस्थान पशु परीक्षण भर्ती 2024 के लिए मॉडल पेपर करा रहे हैं। उसी श्रृंखला में मैं आपके लिए आज फिर से नया मॉडल पेपर लेके आई हूँ। तो आज त्योहार के साथ आप अपनी पढ़ाई को जारी रखिए और इस मॉडल पेपर को जरूर सॉल्व कीजिए। तो देरी ना करते हुए हम क्लास शुरू करते हैं। लेट्स स्टार्ट माय क्लास। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है हमारा। देखिए, मुर्गी के साथ मुर्गा छोड़ने के कितने दिन बाद निषेचित अंडे प्राप्त होने लग जाते हैं। ठीक है, तो मुर्गी के साथ मुर्गा छोड़ने के कितने टाइम पीरियड के बाद हमें निषेचित अंडे प्राप्त होते हैं। तो हमारा ऑप्शन है, ऑप्शन ए है 3 सप्ताह तक, ऑप्शन बी 1 माह तक, ऑप्शन सी 10 दिन तक और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। बताइए क्या ऑप्शन है हमारे, इसमें क्या करेक्ट होगा। मुर्गी के साथ मुर्गे को हम छोड़ देंगे तो कितने दिन बाद हमें निषेचित अंडे प्राप्त होंगे। ठीक है, मतलब वो निषेचन की क्रिया करेंगे, प्रजनन करेंगे, उसके कितने दिन बाद हमें रिजल्ट मिलेगा। तो आप देखो इसके अंदर 3 सप्ताह है या 1 माह है या 10 दिन है। तो इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी 10 दिन के अंदर हमें निषेचित अंडे प्राप्त हो जाते हैं लगभग। ठीक है, तो आंसर क्या है आपका, सी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए सबसे ज्यादा दूध देने वाली गाय की देसी नस्ल है। ठीक है, जो सबसे ज्यादा मैक्सिमम दूध प्रोवाइड करती है, मिल्क प्रोवाइड करने वाली काऊ की कौन सी वेराइटी है। तो हमको गिवन है यहाँ पर ऑप्शन ए HFBS साहिवाल थारपाकर। ठीक है, क्या ऑप्शन है, HFBS साहिवाल थारपाकर। तो बताइए इसके अंदर क्या करेक्ट है, देसी नस्ल कौन सी है जो सबसे ज्यादा दूध प्रोवाइड करती है, मिल्क क्या प्रोडक्शन करती है, बताइए। तो इसके अंदर करेक्ट होगा सी साहिवाल। ठीक है, तो आपका ऑप्शन सी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गरीब का सीमेंट कहा जाता है। आई थिंक सबको इस क्वेश्चन का आंसर पता होगा। गोबर को, मिट्टी को, या ए और बी दोनों का, या डी कोई भी नहीं। तो देखिए गोबर क्या होता है, ग्रामीण क्षेत्र में दीवारों को, आंगन को, हर चीज को किससे लिप दिया जाता है, गोबर से लिप दिया जाता है। तो इसका मतलब गरीब का सीमेंट किसे कहा जाएगा, गोबर को कहा जाएगा। तो आपका आंसर क्या है इसमें, ऑप्शन ए करेक्ट है। गोबर को क्या कहा जाता है, गरीब का सीमेंट कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बार बार उल्टी होने से रक्त की पीएच डैश डैश हो जाता है। ठीक है, पीएच हो जाती है। तो इसके क्या कारण हो सकते हैं, तो कम हो जाती है, पीएच कम हो जाती है, या फिर कोई परिवर्तन नहीं होता, या पीएच बढ़ जाती है, या उपरोक्त सभी कथन सही हैं। तो बताइए क्या है, पीएच क्या होती है, बताया था एक दिन क्लास में, रिवाइज कीजिए क्या होता है बताइए। बार बार उल्टी होने से रक्त की पीएच वैल्यू क्या हो जाती है। तो हमारा इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा हमारा ऑप्शन सी, पीएच वैल्यू बढ़ जाती है। क्या होती है, पीएच वैल्यू बढ़ जाती है। तो आपका ऑप्शन सी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पश्मीना किससे प्राप्त होती है। पश्मीना किससे प्राप्त होती है, ये क्वेश्चन मैं पहले ले चुकी हूँ, लेकिन इससे मिलता जुलता एग्जैक्ट यही क्वेश्चन नहीं था। तो चेंगू से, या चेंगथेंगी से, या मारवाड़ी से, या ऑप्शन डी है, ऑप्शन डी फर्स्ट और सेकंड दोनों से। तो देखो मारवाड़ी को तो हटा दो, इन दोनों से, चेंगू और चेंगथेंगी से क्या प्राप्त होती है, पश्मीना प्राप्त होती है। तो आपका ऑप्शन डी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पशुओं में खुरपका मुंह पका FMD बीमारी का कारण है। पशुओं में खुरपका मुंह पका FMD बीमारी का कारण है। क्या कारण है बताइए, विषाणु है कि जीवाणु है कि पोषक तत्व की कमी है या माइकोप्लाज्मा है। बताइए क्या है इसका रीजन, मेन कारण क्या है। तो इसका मेन कारण है विषाणु। क्या है इसका मेन कारण, विषाणु। तो आपका आंसर क्या करेक्ट है, ऑप्शन ए करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस रोग में पशुओं की आकस्मिक मृत्यु हो जाती है। कि अभी कारण का, बीमारी का कारण पता ही नहीं चला, उससे पहले पशु निकल गया,
यानी कि हम डॉक्टर के पास ले जा ही देते कि हमारे पशु को कुछ हुआ है, हमें बीमारी को हम फाइंड आउट ही नहीं कर पाए, पता ही नहीं चल पाया, बीमारी के लक्षण ही नहीं दिखे, उससे पहले ही उससे पहले ही पशु क्या होता है, निकल गया, मतलब वो उसकी मृत्यु हो गई। तो ऐसी बीमारी का नाम बताइए कि क्या है? लंगड़ी है, लंगड़ी बुखार है, या एंथ्रेक्स है, या जहरबाद है, या इनमें से कहीं कोई भी नहीं है? बताइए क्या है इसका ऑप्शन। तो इसका आंसर क्या है? एंथ्रेक्स। क्या है ये? एंथ्रेक्स। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि जैसे ही ये हुआ और हमको कारण भी, लक्षण भी प्रकट नहीं हो पाते, पता ही नहीं होता, उससे पहले इतनी शीघ्र आकस्मिक क्या होता है, निधन हो जाता है। तो आपका ऑप्शन बी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस रोग में पशुओं के मांसपेशियों वाले स्थान को दबाने पर चर चर की आवाज आती है? ठीक है, तो आपके सामने क्या दे रखा है? सामने दे रखा है कि किसमें दबाने पर चर चर की आवाज आती है। तो जहरबाद में आती है, एंथ्रेक्स में आती है, एंथ्रेक्स में आती है, या एचएस में आती है, या थनैला में आती है। थनैला तो थनों में होता है, एंथ्रेक्स अभी बता दिया, शीघ्र मर जाते हैं। ठीक है, अब ये दो बचे हैं। ठीक है, H.S और ये जहरबाद। तो बताइए इन दोनों में से क्या आपका करेक्ट ऑप्शन होगा? तो देखिए इसमें से जहरबाद होगा। क्या होगा? जहरबाद। इसमें पशु चलता है ना, उसके चलने पर उसके पैरों में से चुर चुर या चर चर या क्रिप्टिंग साउंड आता है। ठीक है, तो आपका ऑप्शन क्या करेक्ट है? ऑप्शन ए करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गाय के शरीर का साधारण तापक्रम होता है। जो गाय होती है ना, वो नॉर्मल उसके शरीर का कितना टेम्परेचर होता है, ये हमको बताना है। तो हमारे ऑप्शन से ऑप्शन ए 100.5 डिग्री फ़ारेनहाइट, ऑप्शन बी 99 डिग्री फ़ारेनहाइट, ऑप्शन सी 101.5 डिग्री फ़ारेनहाइट, ऑप्शन डी 98 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो आपका ऑप्शन क्या करेक्ट होगा इसके अंदर से? बताइए। 101.5 डिग्री फ़ारेनहाइट इसका क्या होता है? गाय का टेम्परेचर होता है। किसका? बॉडी का टेम्परेचर होता है। ठीक है, तो आप इस क्वेश्चन को इम्पोर्टेंट मार्क कीजिए, आपसे ये पूछने की बिल्कुल प्रबल संभावना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 10। देखिए दोस्तों, अगर आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपके लिए महत्वपूर्ण साबित होती है तो आप हमारे वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 हम पढ़ते हैं। देखिए, पेट दर्द साधारण किस पशु में पाया जाता है? देखो, मतलब पशुओं में भी पेट दर्द होता है। ठीक है, तो किस पशु में साधारणतः पाया जाता है? बहुत कॉमनली होता है कि मतलब होता ही रहता है कभी भी। ठीक है, तो वो ऑप्शन क्या होगा? या तो गाय होगी, या भेड़ होगा, या घोड़ा होगा, या कुत्ता होगा। बताइए क्या होगा इसका ऑप्शन? गाय होगी, भेड़ होगी, घोड़ा होगा, या कुत्ता होगा। तो इसका आंसर क्या है? बताइए। इसका आंसर है घोड़ा। जो घोड़े होते हैं ना, उनके अंदर पेट दर्द सामान्यतः पाया ही जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इसका आंसर क्या करेक्ट है? ऑप्शन सी करेक्ट है, घोड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिक्विड नाइट्रोजन यानी कि LN2, लिक्विड नाइट्रोजन का वाष्पीकरण तापमान होता है। हमारे ऑप्शंस कुछ इस टाइप से हैं, -190 डिग्री सेंटीग्रेड, -195.8 डिग्री सेंटीग्रेड, 100 डिग्री सेंटीग्रेड, नन, इनमें से कोई भी नहीं। तो बताइए क्या इसका ऑप्शन होगा? इसका ऑप्शन क्या होगा? तो इसका ऑप्शन क्या होगा? इसका ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, -195.8 डिग्री सेंटीग्रेड पर लिक्विड जो नाइट्रोजन होती है वो वाष्पीकृत होकर उड़ जाती है, मतलब वो उसकी भाप बन जाती है। तो आपका ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंड गर्भनाल में कितने समय तक जिंदा रहता है? अंडा गर्भनाल में कितने समय तक जिंदा रहता है? बताइए। ये इसके हमारे ऑप्शन है 24 आवर्स, 48 आवर्स, 72 आवर्स, ये 96 आवर्स। बताइए कितने आवर्स तक ये गर्भकाल के अंदर जीवित रहता है? तो इसका ऑप्शन क्या करेक्ट है? इसका ऑप्शन करेक्ट होगा 48 आवर्स तक, यानी कि ऑप्शन बी आपका करेक्ट है। 48 आवर्स तक क्या होता है? वो गर्भनाल के अंदर
गर्भ जो नाल होती है ना उसके अंदर वो जिंदा रहता है। ठीक है, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, बकरी में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? ठीक है, सभी के अंदर गुणसूत्र पाए जाते हैं, तो बताइए बकरी के अंदर कितने होते हैं? 46 होते हैं या 54 होते हैं या 60 होते हैं या 64 होते हैं? तो 46 तो बेसिकली किसके अंदर होते हैं? मानव के अंदर होते हैं, मनुष्य के अंदर होते हैं 46। ठीक है, 54 होते हैं या 60 होते हैं या 64 होते हैं, तो इसमें से आपको बकरी के गुणसूत्रों की संख्या को फाइंड आउट करना है। तो आपका एक ऑप्शन तो वैसे ही एलिमेंट हो गया, आप 3 बचे हैं, 3 में से आप बताइए कि कौन सा होगा करेक्ट। इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, 60 डिग्री। कितना डिग्री? 60 डिग्री। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी भेड़ भारत का सरताज कही जाती है? मारवाड़ी, कोची, कच्ची, लोही, उपरोक्त सभी। बताइए मारवाड़ का सरताज भारत का सरताज कौन सी भेड़ कहा जाती है? तो लोही। क्या ऑप्शन करेक्ट होगा इसमें आपका? लोही। क्या ऑप्शन करेक्ट होगा? लोही। ठीक है, तो ऑप्शन कौन सा सही है आपका? ऑप्शन सी, लोही को भारत का सरताज कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कृत्रिम रूप से वीर्य इकट्ठा करने हेतु नर बछड़े को किस उम्र में प्रशिक्षित करना चाहिए? ठीक है, उसका क्या होंगे, कृत्रिम योनि बनाकर हमें ना उसके 60 डिग्री एंगल पर उसको रख कर उसमें क्या करते हैं, कृत्रिम रूप से वीर्य लेते हैं। मैं पिछली कुछ कक्षाओं में आपको इसके बारे में बता चुकी हूँ। तो उसके लिए जो हम होता है ना, नर बछड़ा, नर होता है, ठीक है, बुल या जो भी होता है, नर गाय, उसको हम क्या करते हैं, प्रशिक्षण कब से देना प्रदान करते हैं, मतलब उसको कब से प्रशिक्षण देना शुरू करेंगे? बताइए, ये आज का आपका लास्ट क्वेश्चन है, इसका आंसर बताइए। 9 महीने तक, 18 महीने, 9 महीने, 15 महीने, 18 महीने या 36 महीने के अंदर कब इसको प्रशिक्षण दिया जाता है, ताकि फिर ये आगे हम इसका वीडियो को इकट्ठा कर यूज कर सकें? बताइए। तो 18 महीने। इसमें ऑप्शन क्या करेक्ट होगा आपका? 18 महीने। देखिए, आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। वीडियो में कंसिस्टेंसी रखिए, आपकी बहुत अच्छी तैयारी हो जाएगी। थैंक यू।